बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 21। इसमें हम जनरल की नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 से। प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे आज। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। कह रहे नीचे जो ट्रांजैक्शन दिए हैं उनको ट्रेडर की बुक में जो है ना वो हमने जनरलाइज करना है, उनका जनरल बनाना हमने। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त फर्स्ट को इंट्रोड्यूस कैश ₹1,48,000 एंड बिल्डिंग 2 लाख एज कैपिटल। उसने कारोबार शुरू किया कैश और बिल्डिंग के साथ, तो दोनों को मिला के हम कैपिटल भी उतना ही लिख देंगे। उसके बाद अगस्त 4 का परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4500। उसने गुड्स परचेज किए हैं, ऑन अकाउंट का मतलब उधार पर परचेज किए हैं उसने नूर मिल्स लिमिटेड से। तो नूर मिल्स लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिटर होगा, ये लाइबिलिटी है हमारी। अगस्त 10 को सोल्ड गुड्स टू मबीन एंड को फॉर ₹1500। मबीन एंड कंपनी से उसने चीज़ें बेची हैं उसको उसने 1500 की। तो जब नाम आ जाए तो फॉर कैश ना लिखा हो तो इसका मतलब उधार पर हमने सेल किए हैं। उसके बाद अगस्त 15 को गुड्स रिटर्न बाय मबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। मबीन एंड कंपनी ने कुछ चीज़ें वापस कर दी हैं हमें 125 की। तो यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे क्योंकि चीज़ें वापस आ गई हमारे पास। उसके बाद अगस्त 20 को है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹330। इंश्योरेंस प्रीमियम अदा किया हमने 330। इंश्योरेंस की जो किस्त होती है एनुअल वो हमने पे की है, इंस्टॉलमेंट जो होती है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट लाइन हाईलाइट की है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। इसमें हमें ये पता लगा एक तो हम जनरल बनाएंगे और दूसरा उसने जो आर ट्रेडर लिखा हुआ है वो हम लिख देंगे नेम ऑफ कंपनी या नेम ऑफ ओनर। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आर ट्रेडर, उसके बाद लिख देंगे जर्नल और डेट आ जाएगी अगस्त। तो आगे उसने ईयर मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में, तो हम ईयर यहाँ पे नहीं लिखेंगे और नीचे इसका टेबल आ जाएगा। तो टेबल में सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, उसके बाद डिटेल्स LF लेजर फोलियो के लिए, उसके बाद डेबिट और डेबिट के नीचे रुपीज़ का साइन, और लास्ट कॉलम होगा क्रेडिट का, उसके नीचे रुपीज़ का साइन लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अगस्त फर्स्ट इंट्रोड्यूस कैश ₹1,48,000 एंड बिल्डिंग ₹2 लाख इज एज कैपिटल। कि उसने कारोबार में कैश बिल्डिंग जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई है कि कारोबार जो है ना उसने कैश और बिल्डिंग के साथ शुरू किया है। तो कैपिटल इन दोनों को मिला के इतना ही कैपिटल भी हम लिखेंगे। तो इफेक्ट्स देखें इसके। दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 3 चेंजेस, कि इस ट्रांजेक्शन से 3 जो है ना वो चेंजेस हो रही हैं। फर्स्ट कैश, और कैश एसेट में आएगा। सेकंड बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट में आएगी। और थर्ड कैपिटल, कैपिटल ओनर इक्विटी में लिखेंगे हम। तो ये 3 इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के। कैश एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट है और एसेट इंक्रीज हो तो ये डेबिट होगा। और कैपिटल जो है ना ये सरमाया होता है कारोबार के लिए ओनर की तरफ से। जब ये इंक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं हम जर्नल के अंदर। सबसे पहले हम डेट लिख देंगे अगस्त फर्स्ट, और डिटेल में आ जाएगा कैश अकाउंट, और नेक्स्ट कैश की अमाउंट हम लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 1,48,000। उसके बाद लिखेंगे डेबिट में बिल्डिंग अकाउंट, और उधर डेबिट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगी इसकी 2 लाख। नेक्स्ट हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल को। तो कैपिटल थोड़ा सा आगे लिखेंगे हम डेबिट से, और कैपिटल की अमाउंट जो है वो हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। और डेबिट साइड पे जो दो हमारे हैं कैश और बिल्डिंग, इन दोनों को प्लस करके जो है हम कैपिटल लिखेंगे 3,48,000। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होगी। और ऐसी एंट्री जिसमें 2 चीज़ें डेबिट हो रही हों और एक क्रेडिट हो रही है, या 2 चीज़ें क्रेडिट होती हैं और एक डेबिट होती है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो ये हमारी कंपाउंड एंट्री होंगी, इसमें 2 चीज़ें डेबिट हो रही हैं और एक क्रेडिट है।
और सिंपल एंट्री कौन सी होती है जिसमें एक ही चीज़ डेबिट होती है और एक ही क्रेडिट होती है। तो नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी, इंट्रोड्यूस कैश एंड बिल्डिंग एज कैपिटल। वही स्टेटमेंट थी जो क्वेश्चन के अंदर, वो हमने नरेशन में लिख दी है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4500। नूर मिल्स लिमिटेड से हमने गुड्स परचेज किए हैं उधार पर 4500 की। तो इसके इफेक्ट्स देखें, दिस ट्रांजेक्शन हैज़ ब्रॉट 2 चेंजेस। इससे दो जो ना वो चेंजेस होगी, परचेजेस और नूर मिल्स लिमिटेड। नूर मिल्स लिमिटेड जिस बंदे से हम चीज़ें खरीद रहे हैं या जिस कंपनी से हम चीज़ें खरीद रहे हैं उसको हम क्रेडिटर का नाम देंगे, और क्रेडिटर हमारा जो है वो लाइबिलिटी में हम लिखते हैं उसको, इसलिए नूर मिल्स लिमिटेड लाइबिलिटी में आ जाएगा। और परचेजेस जो है ना वो हमारा एक्सपेंस है। अब यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, और लाइबिलिटी वो भी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब टेबल में देखें इसकी एंट्री किस तरह पास करनी है हमने। सबसे पहले डेट लिखेंगे अगस्त 4, उसके बाद डेबिट में आ जाएगा परचेजेस अकाउंट, और इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 4500, और क्रेडिट कर देंगे हम नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट को, और इसकी अमाउंट हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 4500। और नरेशन इसकी आ जाएगी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कि हमने उधार पर चीज़ें खरीदी थी। तो ये हमारी सेकंड एंट्री कंप्लीट होगी। अब चलते नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सोल्ड गुड्स टू मबीन एंड कंपनी फॉर ₹1500। उसने मबीन एंड को की चीज़ें सेल की हैं 1500 की। तो यहाँ पे उसने फॉर कैश का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब वो उधार पर जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स देखें, यहाँ पे मबीन एंड को आएगा, और मबीन एंड को हमने यूज़ किया है डेटर्स की जगह पे, कि ज़ाहिर हमने चीज़ें जिसको बेची हैं वो हमारा मकरूज़ हो गया, और जो हमारा मकरूज़ हो उसको हम डेटर्स कहते हैं, और डेटर्स हम लिखते हैं एसेट के अंदर, इसलिए मबीन एंड को एसेट में आएगा। और चीज़ें हमने सेल की हैं तो सेल्स आ जाएगी हमारी इनकम में। अब यहाँ पे एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ज़ाहिर उधार हमारा जो है ना वो ज़्यादा हो गया जिसको हम चीज़ें बेच रहे हैं, तो एसेट इंक्रीज हुआ है उससे। तो एसेट जब इंक्रीज होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब एंट्री इसकी इस तरह पास होगी, सबसे पहले डेट लिखेंगे अगस्त 10, और डेबिट कर देंगे हम मबीन एंड को अकाउंट को, इसकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट के कॉलम में 1500, और क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट को, और इसकी अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, बल्कि इसकी नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये इसकी नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न बाय मबीन एंड को फॉर ₹125। मबीन एंड को ने 125 की चीज़ें वापस कर दी हैं। तो जो ऊपर वाली एंट्री, जो हमने चीज़ें सेल करने की एंट्री की थी, तो जब चीज़ें वापस आती हैं हम उसी को उल्टा देंगे। इफेक्ट्स देखें इसके, सेल्स डन और मबीन एंड को। सेल्स को हमने इनकम में लिखा था पिछली एंट्री में, और मबीन एंड को एसेट में लिखा था। तो यहाँ पे उसी से हमारी जो सेल्स डन है, हमारी इनकम जो है ना वो कम हो गई है। पिछली एंट्री में इनकम इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, और एसेट भी जो है ना वो हमारा कम हो गया। ज़ाहिर हमारे उतने डेटर्स कम हो जाएंगे तो मबीन एंड को में भी कमी हो जाएगी, जितनी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो जब इनकम डिक्रीज होती है तो ये डेबिट हो जाती है, उल्ट हो जाता है। ज़ाहिर जब इंक्रीज हुई तो हमने इसको क्रेडिट किया था, और एसेट जब डिक्रीज हो तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब एंट्री देखें, जो पिछली हमने एंट्री की है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है अगस्त 10 को, उसमें देखें मबीन एंड को अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है। तो अब उसने कुछ चीज़ें वापस कर दी हैं, तो हम उसी एंट्री को उल्टा देंगे। पहले हम डेट लिखेंगे इसकी अगस्त 15, और ऊपर वाली एंट्री उल्टा देंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि हम सेल्स के साथ रिटर्न का इजाफा कर देंगे। हम लिख देंगे सेल्स डन अकाउंट डेबिट, और इसकी अमाउंट लिख देंगे 125 आगे डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट कर देंगे मबीन एंड को अकाउंट, इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 125, और नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न बाय मबीन एंड को। तो मबीन एंड कंपनी से चीज़ें जो है ना वो वापस आ गई हमें।
अब देखें इस एंट्री में और पिछली एंट्री में कंपेयर करें तो सेम वही हमने एंट्री उल्टा दी है। जब भी चीज़ें वापस हों तो हम जो चीज़ें सेल करने की एंट्री उसको उल्टा देते हैं। सेम इसी तरह जब हम कोई परचेजेस की एंट्री वापस करते हैं, चीज़ें वापस करते हैं, तो हम परचेजेस वाली एंट्री को उल्टा देंगे, तो वो परचेजेस रिटर्न की एंट्री हो जाएगी हमारी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अगस्त 20 पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 330 इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है ना वो अदा की है, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट हमने पे की है, तो ये एक्सपेंस हो रहा है हमारा। इसके इफेक्ट्स देखें, इसमें आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंस है हमारा, और कैश ज़रा कैश देंगे जब हम पे करेंगे कोई चीज़, कैश एसेट है हमारा। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो ये डेबिट हो जाता है, और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो ये क्रेडिट हो जाता है। और इसकी एंट्री इस तरह पास होगी अगस्त 20 डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को, और उसकी अमाउंट लिख देंगे डेबिट के कॉलम में 330, और क्रेडिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, और इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी 330। और लास्ट पे नरेशन आ जाएगी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो अदा कर दिए। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।